देखिए, चिराग पासवान तो ये कह रहे हैं कि हम हनुमान हैं, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी के, वो मेरे हृदय में बसते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ कहावत है कि हनुमान जी ने छाती मैंने फाड़ करके दिखाया कि उनके हृदय में राम और सीता बैठे हुए हैं। यही बात वो कह रहे हैं। अब इसको आप कैसे रोक दीजिएगा? कैसे किसी को कहिएगा? कोई कह रहा है कि हम उनके हनुमान हैं, कोई कह रहा है कि हम जो हमारे हृदय में वो बसते हैं। इस बात को आप मना कैसे कर दीजिएगा? और देखिए, अमित शाह जी ने जो ये कहा कि जनता दल यूनाइटेड को कम सीट भी आएगी फिर भी हम ही उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जब चिराग पासवान के बारे में उनसे सवाल किया गया तो बहुत ही आदर के साथ उन्होंने चिराग पासवान का नाम लिया। लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि भाई चुनाव के बाद क्या होगा, चिराग पासवान अगर आना चाहेंगे तो क्या होगा, तो उसको टाल गए और कहा कि चुनाव के बाद की बात जो है वो चुनाव के बाद होगी। तो कुछ रहस्य है, अब वो रहस्य पर से पर्दा जो है उठेगा चुनाव के बाद ही। लेकिन आज के दिन स्पष्ट है कि बहुतों के मन में ये संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार का हिसाब किताब जो है इस चुनाव में चुकता करेगी। पब्लिक का नरेंद्र मोदी में काफी विश्वास है, इसका फायदा बीजेपी को और उसके एलाइज को बिहार में मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस ने रैली में बात कही। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन के शासन नहीं चला सकता है। प्रधानमंत्री वहीं दिल्ली में बैठता है और नरेंद्र मोदी पर जनता का विश्वास होगा, लेकिन जनता यहाँ कौन मुख्यमंत्री है और कौन दोबारा बैठने की दावा कर रहा है उस पर जो है फैसला करेगी। तो फडणवीस जी जो कह रहे हैं उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री को हराने जिताने का चुनाव नहीं हो रहा, नीतीश कुमार की बात हो रही है। चलते हैं पंजाब। वहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अमरिंदर सिंह को ऑथराइज कर दिया है कि आप कृषि जो बिल आया है उससे संबंधित कोई भी फैसला जो फार्मर के बेनिफिट में आप ले सकते हैं। ना तो ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। उन्होंने अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जो किसान विरोधी जो बिल आया है उसके विषय में असेंबली का, पंजाब असेंबली का विशेष सत्र बुला करके हम जो है उसका विरोध करेंगे, ये उन्होंने कहा है। और हमको लगता है कि वहाँ के विधायक दल ने उनको इस बात के लिए अधिकृत कर दिया गया है कि अगर उनको लगता है कि सही फैसला है तो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक बीजेपी की महिला लीडर है इमरती देवी, कमलनाथ ने उनको आइटम कह दिया। इमरती देवी मध्य प्रदेश में एक बीजेपी की महिला लीडर हैं, कमलनाथ ने उनको आइटम कह दिया। क्या कर दिया? आइटम कह दिया। महिला लीडर का अपमान किया, आइटम शब्द का इस्तेमाल किया महिला नेत्री के लिए। लेकिन शायद मंत्री हैं, जहां तक हमको याद आ रहा है, वो संभवतः सिंधिया जी के साथ जो है उस तरफ गई थी और आज मंत्री हैं। हमको कोई जानकारी उनके बारे में नहीं है, लेकिन किसी भी महिला को आइटम कहना इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। महिलाओं का इस तरह से उनके बारे में अपमानजनक सूचक शब्दों का और बिंबों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। शिवानंद तिवारी जी, शशि थरूर ने कहा है कि भारत से ज्यादा बेहतरीन तरीके से कोविड से पाकिस्तान ने हैंडल किया, भारत नहीं कर पाया ठीक से। लेकिन आज ही जो है एक खबर छपी है, बताया गया है दुनिया में 107 देशों का अध्ययन हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि भूख के मामले में भारत जो है वो 97 नंबर पर है। 107 देशों के सूची में 97 नंबर पर है। यहाँ भूख की परेशानी बांग्लादेश के मुकाबले, पाकिस्तान के मुकाबले, बर्मा के मुकाबले, लंका के मुकाबले ज्यादा है। हमसे बेहतर जो है स्थिति बांग्लादेश की है, पाकिस्तान की है, ये श्रीलंका और बर्मा की है। हमारे यहाँ उससे खराब स्थिति है, सब हमसे ऊपर हैं, वो काफी ऊपर हैं। तो अब क्या कहिएगा भाई? ये तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का अध्ययन है जो बता रहा है कि भोजन के मामले में हमसे बेहतर जो है स्थिति इन देशों की, हमारे अगल बगल के देशों की है। अब जो
माने मोहन भागवत और बाकी दूसरे लोग विश्व गुरु जो बता रहे हैं, विश्व गुरु की ये स्थिति है। विश्व गुरु बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र और हमारा दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। यहाँ बगल में बौद्धिस्ट देश है, मुस्लिम देश है, वो हमसे बेहतर कर रहा है। और विश्व गुरु का दावा करने वाले देश की यह हालत है कि 14% लोग यहाँ भरपेट भोजन नहीं करते हैं। 14% का मतलब लगभग 20 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको कायदे से भोजन नहीं मिलता है। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी संख्या जो है बिहार की है। यह हालत है। बीजेपी ने कंडेम किया है शशि थरूर का, जिस तरह से वो इंटरनेशनल मानक को भारत का अपमान कर रहे हैं। ये अपमान की क्या बात हो गई भाई? इसमें अपमान की क्या बात हो गई? ये जो शशि थरूर ने कहा है फैक्ट्स फिगर के साथ कहा है। हम जो कह रहे हैं फैक्ट्स फिगर, ये हम ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कह रही है कि हमसे बेहतर स्थिति पाकिस्तान की है। अब इस बात को कहने में और मान लेने में इसमें अपमान क्या है देश का भाई? इसका मतलब है कि देश जो है माने आंख बंद करके रहे कि हमारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर करते रहे, हम नीचे रोज रोज घसकते चले जाएं, तब माना जाएगा कि देशभक्ति है। ऐसे देशभक्ति को ऐसे परिभाषा, इस देशभक्ति की परिभाषा को हम नहीं मानते हैं और ऐसे लोग देश विरोधी लोग हैं। संजय राउत ने कहा है कि पालघर में साधु की हत्या अधर्म हो गई और जगह जो साधु मारे जाते हैं तो उसको लोग इंसिडेंट बोलते हैं। अयोध्या में राम जानकी माने मठ के महंत की हत्या हो गई। और आप देखिएगा कि हर साल 2 साल पर अयोध्या में ये महंतों के बीच में माने जमीन को लेकर के और कौन वारिस होगा कौन वारिस नहीं होगा इसको लेके मर्डर होता रहता है। तो वहां तो माने गेरुआ वस्त्र में बहुत सारे अपराधी भी घुसे रहते हैं भाई। हम लोगों के यहाँ बिहार के कई अपराधी, हम गए थे, हमको याद है लालू यादव के साथ कश्मीर में, वहाँ पहाड़ पर एक मंदिर है, बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है। वहाँ जाने पर पता लगा कि वो आदमी जो है बेगूसराय के इलाके के भूमिहार हैं, वहाँ साधु हैं और पता नहीं उनकी पृष्ठभूमि क्या है। लेकिन राजू बाबू के भक्त जो है थे वो राजू बाबू की लगे मैंने प्रशंसा करने। तो ऐसे लोग हैं। बलिया में जो गोलीबारी हुई थी उसका मेन अभियुक्त को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ का विधायक है सुरेंद्र सिंह, वो उसको तरफदारी करने वाला है। वो कहता है कि नहीं साहब गोली चलाया तो ठीक चलाया। अब एक आदमी की हत्या हो गई, वो कह रहा है कि नहीं साहब हत्या करने वाला जो है उसने हत्या किया, बड़ा बढ़िया किया। वो हमेशा इसी तरह की बात करते रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से सामंतवादी ताकतों का मन जो है बढ़ गया है और कमजोर तबके के जो लोग हैं और खास करके पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं वो उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। ये वहाँ का जो रिपोर्ट है वही बता रहा है।